अंग्रेजी बंधक या इंग्लिश मॉर्गेज संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58E में दिया गया है। क्या कहा गया है? धारा 58E, पूरी लाइन पढ़ना होगा। धारा 58E बंधक, अंग्रेजी बंधक की निम्नलिखित परिभाषा उल्लेख करती है। क्या? जहां बंधककर्ता बंधक धन की प्रतिदाय निश्चित तारीख को करने के लिए अपने को आबद्ध करता है और बंधक संपत्ति बंधकदार को आत्यंतिक रूप से इस परंतु के अधीन करता है कि करार के अनुसार बंधक धन के संदाय पर बंधकदार उसे बंधककर्ता के प्रति अंतरित कर देगा, यह समव्यवहार अंग्रेजी बंधक है। क्या मतलब है? बंधककर्ता बंधक धन का भुगतान निश्चित तारीख को 5 जुलाई को कर देंगे। बंधक संपत्ति निम्नलिखित शर्त के साथ बंधकदार को अंतिम रूप से अंतरित करता है। इस शर्त के साथ, भाई साहब हमको 1000 दे दीजिए, 5 जुलाई को आपका जन्मदिन है, आपके जन्मदिन के तक मैं दे दूंगा, ठीक है। और नहीं देता हूं तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, आपके पास रहेगी। तो ये है अंग्रेजी बंधक। आवश्यक शर्त देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बंधक संपत्ति पूर्व से बंधकदार के पक्ष में अंतरित की गई हो, बंधक विलेख में भुगतान की निश्चित तिथि का उल्लेख हो, बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार में निहित हो, यदि वो बंधक धन 100 रुपये से अधिक है तो बंधक की रजिस्ट्री करवाई गई हो। तो ये सब अगर है तो ये अंग्रेजी बंधक है। 5वां भी शर्त है, अंग्रेजी बंधक में जब्ती का अधिकार बंधकदार को नहीं होता, ठीक है, मात्र विक्रय का अधिकार होता है। इसे कहते हैं अंग्रेजी बंधक। बहुत छोटा टॉपिक था, इसमें 2 बातें होती हैं। यहाँ एक मैंने शार्ट में लिख दिया है। बंधककर्ता क्या करता है? बंधक धन लेता है, निश्चित तारीख पे जो है उसको चुकता करने का व्यक्तिगत दायित्व उठाता है और अपनी संपत्ति अंतरित कर देता है। बंधकदार क्या करता है? बंधककर्ता के सफल होने पर संपत्ति वापस कर देता है, असफल रहने पर संपत्ति बेच देता है। तो ये इस प्रकार का जो व्यवहार है यह है अंग्रेजी बंधक। अब साथ ही साथ यहाँ पर साम्य बंधक या हक निक्षेपों के विलेख द्वारा बंधक भी पढ़ लीजिए। यह संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58F में दिया गया है। यहाँ क्या होता है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ सीधे सीधे क्या होता है कि A B से 1000 रुपया उधार लेता है, 1000, और 1000 लेता है और उसकी FD है 1000 की, वो B के पास रख देता है गिरवी। ये है हक निक्षेपों के विलेख द्वारा बंधक। या ये A है, यह B से 1000 रुपया लेता है, 1000 लेता है और कहता है ये देखो मेरा 1 बिस्सा खेत है, हाँ, उसकी ये जमीन, ये कागज है, इसके डॉक्यूमेंट है, खसरा खतौनी ओरिजिनल, और जो विक्रय विलेख इसका था ये मैं आपको दे देता हूँ, ये B को दे देता है। 1000 लिया, कागज जो उसके हक के कागज हैं, दस्तावेज हैं, वो B को दे दिया। यही है साम्य विलेख या हक विलेखों के निक्षेप द्वारा विलेख। इसकी आवश्यक शर्त क्या है? आइए आवश्यक शर्त देखते हैं। कोई बंधक तभी तक हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक कहा जाएगा जब बंधककर्ता पर कर्ज या अन्य दायित्व की अदायगी का भार हो। थोड़ा बड़ा करें दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा है। भार हो, हक विलेखों को बंधककर्ता ने बंधक रखा हो, हक विलेखों का निक्षेप कर्ज देने वाले महाजन या उसके एजेंट के पास हुआ हो, हक विलेखों को निक्षेप करने का उद्देश्य बंधक की गई संपत्ति को बंधक धन की जमानत के रूप में अदा करना हो, बंधककर्ता को जब्ती का अधिकार हो, ऐसा बंधक के लिए निर्धारित नगरों में हो, कुछ नगर है वहाँ ही किया गया हो। जैसे ये जो असल में ये जो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक है ना, ध्यान देना है, ये कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के लिए बनाया गया है, या जिसको सरकार गजट में सूचना द्वारा कहे कि यहाँ ही साम्य बंधक लागू होगा, न वहीं यह लागू होता है, ठीक है। हर जगह यह लागू नहीं होता। अब एक इसी के साथ ही आप देख लीजिए, एक होता है विलक्षण बंधक। विलक्षण बंधक क्या होता है? इनामोलस मॉर्गेज क्या होता है? जब बंधक न तो सादा बंधक हो, न भोग बंधक हो, न सशर्त विक्रय द्वारा बंधक हो, न अंग्रेजी बंधक हो, सबका मिला जुला हो, मिक्स फॉर्म,
तब इसको कहते हैं विलक्षण बंधक। ठीक है, विलक्षण बंधक। ये तो था आपका बंधक। यहाँ आप देख लीजिए, सादा बंधक में क्या होता है, कब्जे की अनिवार्यता अनिवार्य नहीं, व्यक्तिगत दायित्व होता है, जब्ती का अधिकार नहीं, रजिस्ट्री की आवश्यकता आवश्यक है, विक्रय का अधिकार हाँ। सशर्त विक्रय में, सशर्त बंधक में अनिवार्य नहीं है, कब्जे की अनिवार्यता, व्यक्ति दायित्व नहीं होता, जब्ती का अधिकार होता है, रजिस्ट्री वही 100 रुपये वाला नियम, और विक्रय का अधिकार नहीं। भोग बंधक में क्या होता है, कब्जे की अनिवार्यता अनिवार्य है, व्यक्तिगत दायित्व होता है, जब्ती का अधिकार नहीं होता, रजिस्ट्री 100 रुपये का नियम, और 100 रुपये का नियम का मतलब ये है कि 100 रुपये से कम है तो रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं, 100 रुपये ज़्यादा है तो रजिस्ट्री अनिवार्य। विक्रय का अधिकार नहीं होता। अंग्रेजी बंधक में क्या होता है, अंग्रेजी बंधक में कब्जे की अनिवार्यता अनिवार्य है, देख लीजिए इसको एक बार आप देख लीजिए, अनिवार्य है, व्यक्तिगत दायित्व होता है, जब्ती का अधिकार नहीं है, रजिस्ट्री की आवश्यकता 100 रुपये वाला नियम, विक्रय अधिकार हाँ। सामयिक बंधक कब्जे की अनिवार्यता नहीं, व्यक्तिगत दायित्व हाँ, जब्ती का अधिकार हाँ, रजिस्ट्री की आवश्यकता आवश्यक नहीं, विक्रय अधिकार नहीं। तो ये आप ये याद रखेंगे, जो खास करके प्रीलिम्स परीक्षाएं देते हैं याद रखेंगे, बार बार परीक्षाओं में पूछता, सादा बंधक में विक्रय का अधिकार होता है हाँ नहीं, सशर्त विक्रय में कब्जे की अनिवार्यता होती है ना नहीं हाँ नहीं, भोग बंधक में व्यक्तिगत दायित्व होता है नहीं होता है, जब्ती का अधिकार है नहीं है। इस तरीके से परीक्षाओं में पूछता रहता है। तो इस तरीके से आपने बंधक के 6 प्रकार देखे दोस्तों। अब बंधककर्ता के मोचन का अधिकार नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।